आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। पूर्वी दिल्ली नगर निगम पड़पड़गंज उद्योग सदन में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने नहीं चलने दिया सदन, करते रहे हंगामा। जी हाँ, हम आपको बता दें, भाजपा के निगम पार्षदों का आरोप, आपके पार्षद नहीं चलने देना चाहते सदन। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। वहीं भाजपा के पार्षद उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। सदन के अंदर लगातार भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे हैं। दिखाते हैं क्या कहना है पूर्वी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार एवं नेता सदन मास्टर सतपाल सिंह का। मास में एक बार हाउस होता है पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लोगों के लिए, जो हम अच्छी योजनाएं लेके आते हैं, स्टैंडिंग कमेटी से पास होकर हाउस में आता है और हाउस उस पर मोहर लगाता है। और पक्ष हो विपक्ष हो, सबका काम है कि 64 के 64 वार्डों का लोगों के लिए हम यहाँ पे हित के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने एस्पिरेशन के लिए हमें यहाँ भेजा है, एस्पिरेशन के लिए भेजा है। तो इस कारण से जिन मुद्दों पे बात होनी थी, आज स्वयं मेयर साहब ने संज्ञान लिया कि हमारा कोई एक कर्मचारी कहीं पे इंडल्ज था और उसको ऑन द सस्पेंड करने के मेयर साहब ने कमिश्नर को आदेश दिए। जब एक अच्छी शुरुआत हो रही है कि जीरो टॉलरेंस, हम एडीएमसी में लगातार 4 सालों से जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं कि कोई भी अधिकारी कोई भी संलिप्त पाया जाता तुरंत हम उसको एक्शन ले रहे हैं। तो इन लोग अपना एजेंडा लेके चलते हैं, वहाँ बैनर लेके चले गए। यह हाउस है, लोकतंत्र का हमारा मंदिर है। मंदिर में ठीक है, अपनी सीट पर आप पोस्टर लहरा सकते हैं, लेकिन आप बैनर लेकर के मेयर का सम्मान कर रहे हैं, उसके आगे कागज पाकड़ फेंक रहे हैं, फिर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप प्लास्टिक सीट तोड़ रहे हैं, हमारे 500 महिला पार्षदों को खींच रहे हैं, अपने माननीय सतपाल जी के दोनों हाथ पर कर एक पार्षद पकड़ के मेरा गला घोंट दो ताकि मीडिया को दिखाएं। ये क्या है? हम यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए आए हैं। लोगों के अच्छी तरह से हम सेवा कैसे कर सकें। डेंगू चिकनगुनिया पांव पसार रहा है, कोरोना से हम अभी उभरे नहीं, उन विषयों पे चर्चा होनी थी। हमारी जो दिल्ली सरकार ने जो पैसा देना है उस पर चर्चा होनी थी, कोई पैसा दिया, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। लगने सबके वार्डों में, अगर सफाई होगी तो सबके वार्ड में, कि डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया मरेगा तो सबके वार्ड में होगा। तो इस तरह से इन्होंने जो अनार्ची यहाँ पर फैला दी है, नव कम्युनिज्म बात जिसको बोलते हैं, कि जो मेरी बात ना सुने मैं प्रमुख हूं, नहीं तो मैं तोड़फोड़ करूंगा, मारूंगा, गाली गलौज करूंगा, मेयर का कोई सम्मान नहीं और स्टैंडिंग कमेटी का कोई सम्मान नहीं। तो इस तरह से नहीं चलेगा। हाउस की अपनी परंपरा है, परंपरा से चलेगा। अब बैठे हुए बाहर मेयर रूम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हर किसी आदमी का प्रदर्शन करना उसका अधिकार है। वाजिब मांगों के लिए कोई प्रदर्शन करता है, हम उसके साथ देते हैं। अवांछनीय बातों के लिए कोई बैठ रहा तो 10 बार बैठ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मेयर का जो डिसीजन होगा, और हम सब का एक डिसीजन ये होना चाहिए, सारे पार्षदों का, चाहे पक्षी और विपक्षी और कांग्रेस के पार्षदों का भी एक होना चाहिए, कि जिन्होंने आज सरकारी संपत्ति को तोड़ा, जिन्होंने हाउस में बाधा डाल दी, जो एल्डरमैन जिनको बोलते हैं कि बहुत विशेषज्ञ लोग वहाँ एलजी महोदय ने भेजे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एलजी महोदय को पत्र देना चाहिए, इनकी सस्पेंड होना चाहिए, इनकी सदस्यता सस्पेंड होनी चाहिए। ऐसे अनार्थिक लोग हाउस में नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो एल्डरमैन है वो पक्ष और विपक्ष नहीं होते, वो विशेषज्ञ होते हैं, सलाह देने के लिए भेजे हैं। सबसे ज्यादा उत्पात आज उन्होंने महिला और खासकर महिला पार्षदों आगे करके, क्योंकि महिला पर अगर थोड़ा टच भी हो तो कानून उनके ऊपर लगे। इस तरह से ये बहाना बना करके नहीं चलेगा। मनीष जी, आज 27 तारीख को पूर्व सूचना के आधार पर हाउस प्रारंभ हुआ जी, और जैसा परंपरा है कि हाउस शुरू करने के बाद कमिश्नर अपनी रिपोर्ट को, मासिक रिपोर्ट को पढ़ते हैं। उसके बाद नेता सदन को कोई शोक प्रस्ताव होता है या प्रस्ताव लगाना होता है। तो उसी क्रम में कमिश्नर साहब को अपनी रिपोर्ट पढ़नी थी। इस बीच विपक्ष के नेता खड़े हो गए, पहले हमारी बात को सुना जाए, जो कि परंपरा के खिलाफ जी। उसके बाद रिपोर्ट पढ़ने के बाद उन्होंने कोई मजदूर मर गया, उसकी रिपोर्ट में उसका नाम नहीं आया था। ठीक है, नहीं आया, अगर जिसने वो रिपोर्ट नहीं दिया ये उसकी गलती है, उस पर कार्रवाई बनती है। और मेयर साहब ने उसको समझाते हुए कहा कि भाई मेरी नॉलेज में है और मैं कमिश्नर साहब को इस पर कह रहा हूँ संज्ञान लेने के लिए। तो विपक्ष के नेता को शांत होकर के बैठना चाहिए था। उसके बाद वो हंगामा करने लगे। फिर शोक प्रस्ताव के नाम पर वो बैठे और बैठने के बाद
मैंने अपनी तरफ से संतोष पाल जी की माता जी एक्सपायर हुई, उसके लिए शोक प्रस्ताव रखा। उसके बाद नेता विपक्ष को मेयर साहब ने कहा, उन्होंने शोक प्रस्ताव रखा। उसके बाद नेता सदन को आगामी कार्रवाई के लिए मेयर साहब ने कहा। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, विपक्ष के नेता ने उसका हंगामा करना शुरू कर दिया कि पहले मेरी बात सुनी जानी चाहिए। ये लोकतंत्र में विरोध करना एक सुगत परंपरा है जी, लेकिन हाउस को ना चलने देना, उसको डिस्टर्ब करना, संपत्ति, सरकारी संपत्ति को नुकसान करना, गाली गलौज करना, माँ बहन की गालियां देना और एक तरह से अराजकता फैलाना हाउस के अंदर, वो निंदनीय है और वो बहुत दुखद घटना है जो आज विपक्ष की तरफ से की गई। मैं समझता हूँ कि जो आज कृत्य इन्होंने किया है, शायद इनका जो संगठन है, इनकी जो पार्टी है, इनको इसी तरह से तैयार करके भेजती है। विषय ये नहीं हंगामा हुआ, विषय ये नहीं है कि बात नहीं हुई, विषय ये नहीं है प्रस्ताव पास नहीं हुई, पास करने में दिक्कत आई। विषय ये है कि जिस चीज के लिए नगर निगम जानी जाती है उसमें जनता के विषयों को उठाया जाता है। जनता के जो काम होते हैं उनको करने के लिए ये हाउस चलता है और महीने में एक बार हाउस चलता है। पिछले 3 साल से लगातार निरंतर ये हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। एक हमला करने की कोशिश करी, हम सभी महिला पार्षदों को बीच बचाव में आगे आना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करते, क्योंकि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बुरी तरह से आज फेल हुए हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी वो आम आदमी, जब हाउस को आधे घंटे के लिए पोस्टपोन किया गया, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी वो उनको रोक नहीं पाए और वापस आकर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने दोबारा हंगामा करा। बीच बचाव में हम महिला पार्षदों को उतरना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो आज कुछ ऐसा बहुत बुरा होता जिसको हम में से कोई भी कभी भी दोबारा याद करना या सोचना नहीं चाहता। जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव थे, चाहे वो विधानसभा चुनाव थे, चाहे अब निगम के चुनाव हैं, हमेशा से इनका ये तरीका रहा है कि ये सदन में हंगामा करते हैं ताकि भाजपा कोई सशक्त बात, कोई प्रबल बात वहां पे ना कह पाए, किसी भी तरह से जनता के हित की बात हम वहां पर नहीं कह पाए। इसलिए ये इनका तरीका रहता है कि हाउस ना चलने दिया जाए। महीने में एक बार जनता अपने प्रतिनिधियों को सुनना चाहती है, उनके मुद्दे जो हम तक पहुंचे हैं 1 महीने में वो हम यहाँ रखें, ये वो देखना चाहती है। पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने आप को पूरी दिल्ली के अंदर पिछले 7 साल में फेल किया है, उसी तरह से उनके पार्षद वही अपने आकाओं से सीखकर निगम में उसको दोहराते हैं। वहीं अपनी सफाई में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद विपक्ष के नेता मनोज त्यागी ने क्या कुछ कहा, देखिए मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। मनोज जी, आज जो आपने सदन में जो अपने पार्षदों के साथ में मंदिर के मुद्दे पे जो इतना बड़ा हंगामा विपक्ष के द्वारा किया गया, सदन को नहीं चलने दिया गया, इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए आप पे आरोप लगाए हैं कि मामला उनका था, जबकि जुबेर जो था वार्ड कमेटी में ये मामला उठा चुके थे, उसके बावजूद आप ये मामला उठा रहे हैं। आखिर क्या मामला है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत जो भी इस तरह के मामले हैं वो कोई भी उठाए, हम सबके साथ हैं। हमारा कोई किसी मामले पे ये नहीं है कि वो उसका मामला हमारा मामला। जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जनता के साथ जब भी कोई भेदभाव होगा, जब भी दुराचार होगा, जब भी कोई भ्रष्टाचार होगा, जब भी कोई ऐसा संगीन मामला आएगा तो हम उस पर अपनी आवाज़ को बुलंद जरूर करेंगे। चौहान बांगर की सीलमपुर विधानसभा की गली नंबर 3 के अंदर जिस तरीके से वहाँ मंदिर की जमीन को बेच दिया गया, उस मंदिर की जमीन पे ईडीएमसी द्वारा नक्शा पास करा दिया, ये बहुत ही दुख का विषय है। साथ ही साथ भी बिल्डिंग माफिया जो है वो उस पर फ्लैट बनाना चाहते हैं। त्यागी जी, साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि नेता विपक्ष हो या आम आदमी के कोई भी पार्टी पार्षद हो, वो उस मंदिर का नाम भी नहीं जानते। आप जरा नाम बताइए उसका। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, मंदिर भगवान का घर है, मंदिर में सबकी हिस्सेदारी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च कोई भी हो, हमारे लिए सब सम्मान के योग्य हैं। मंदिर चाहे भगवान राम का हो, चाहे भगवान शिव का हो, चाहे श्री कृष्ण का हो, तमाम मंदिरों में अगर कोई भी मामला उनकी जमीन को हथियाने का होगा, कोई भी मामला मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की जमीन को हथियाने का होगा, तो हम सब पर आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन आज के इस आपकी तरफ से जो आज किया गया, सदन में जो किया गया, और बाहर जो आप महापौर कार्यालय के बाहर आप लोग बैठे, वहाँ पर आपने धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, उससे तो साफ साफ लगता है कि
कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये आघात हुआ है, पहुंचा है इस मंदिर मामले को लेकर। इसमें साफ साफ सीधा पता चल रहा है कि ये मामला ही मुद्दा जो है आम आदमी पार्टी का है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मुद्दा जनता का होता है और विपक्ष का काम होता है उस पर आवाज उठाने का। हमने जनता के मुद्दे पर अपनी आवाज रखने की बात करी है, हमने लोकतांत्रिक प्रणाली से बात को रखने का काम किया है। उसी हाउस के अंदर जिस तरीके से हमारी महिला पार्षद को चोट पहुंचाने का काम किया गया, हमारी महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी करने का काम किया गया, हम महापौर महोदय के कार्यालय के बाहर इसलिए बैठे थे कि लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हमारी बात को सुना जाए, उस पर संज्ञान